फ्रेंड्स, आज है 12 अगस्त 2020। आज का हम हिंदू एनालिसिस एंड न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर वी बिगिन, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। देन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल द फॉलोवर्स ऑफ श्री कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा हेल्प करें आपको सक्सेस पाने के लिए और राइट पाथ दिखाएं। और इस कोविड-19 के टाइम पर बेस्ट काउंसलर अगर आपके लिए कोई हो सकते हैं, अगर आप रिलीजन के अपार्ट जा सकते हैं, तो भगवत गीता, जो आपको बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट दे सकती है ह्यूमन लाइफ के लिए। तो इनकी कुछ टीचिंग्स को फॉलो करें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। आज हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना। पहली न्यूज़ हमारी है पीएम फ्लैग्स नीड फॉर मोर टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग इन द 10 अफेक्टेड स्टेट्स। यहाँ पर कई सारी बातें इन्होंने बोली हैं कि भाई कोविड-19 फैलने के क्या कारण हैं और ये कैसे कर सकते हैं। इन्होंने कहा फर्टिलिटी रेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केसेस भी हमारे यहाँ इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर 72 घंटे के अंदर हम कोविड के केसेस को पकड़ लेते तो उनको ट्रीट करना हमारे लिए इजी हो जाता है। रिकवरी रेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, उन सब के बारे में इसमें क्लियर बातें की गई हैं। तो अच्छा है, ये पॉइंट्स हैं इसमें, तो देख लीजिएगा। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ की हालत बहुत बुरी है, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस किया जाना चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है, टेस्टिंग ही इकलौता एक वे है जिससे आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। जेएंडके में 4G एक्सेस देने की बात जब कोर्ट ने की तो सेंटर ने कहा यह बड़ा मुश्किल है। हर एक जगह पे कोशिश की जा रही है कि बैन हटाना है, बट ऐसे नहीं हटेगा जैसे कह रहे हैं। सेंट्रल लिमिटेड एक्सेस देगा इनको। उसके लिए क्या करेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो है, हर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू के नेटवर्क देंगे, बट इंडिपेंडेंस डे के बाद। और ये थोड़ा इंटरनल और सिक्योरिटी पर्सन जो बैठे हैं उनके लिए इश्यूज आ सकते हैं, तो इसलिए इनकी सेफ्टी के लिए इसे नहीं कर सकते। पुतिन ने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 शॉट। इन्होंने बोला है कि इनकी जो मेडिसिन है वो आ गई, ह्यूमन ट्रायल के बाहर जा चुकी है। इसको बोलते हैं स्पुतनिक 5। अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे कोल्ड वॉर में रेस चल रही थी स्पेस की, वैसे इस वक्त कोविड-19 की, तो इन्होंने सबको ताक में रख के टेस्टिंग, ट्रायल, रिजल्ट सबको ताक में रख के अपनी इसको आगे बढ़ा दिया और कहा मेरी बेटी ने भी लिया हुआ है, कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। इंटरनेशनली अभी ये ट्रायल फेज़ पूरे नहीं हुए, उसके बाद भी इन्होंने इसे पब्लिक के लिए मार्च दिसंबर तक प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें तो आदित्य ठाकरे साहब ने भी लिखा है एनवायरनमेंट को बहुत अगेंस्ट काम हो रहा है। बहुत सारे इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो नहीं की जानी चाहिए। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही कि पेरिस क्लाइमेट चेंज जो है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। हमने बहुत सारे वायलेशन कर रखे हैं। इन्होंने कहा वेस्टर्न घाट स्पॉटलाइट है, यहाँ पर बहुत बुरी हालत हो चुकी है। जो हमारी सेंचुरीज़ हैं वो सब सेफ़ नहीं है। माइनिंग, कोल एंड ऑल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऑयलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इससे हमें सिक्योर होना चाहिए, वरना कई सारी एक्टिविटीज़ होंगी जो बंद नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। इसरो का एक बहुत वर्स्ट केस था नंबी नारायण के अगेंस्ट, जो इनफेमस स्पाई केस था जिसमें वो बरी कर दिए गए, बट इनका करियर, इनकी लाइफ, इवन एक जम हमारी कंट्री का था जो होल्ड हो गया, जिससे हमें बहुत लॉस हुआ। तो इनको कंपनसेशन देने की बात थी, तो गवर्नमेंट ने 1.3 CR एक्स्ट्रा कंपनसेशन अभी इनको दिया है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स जो है वो 106 ट्रेनर एयरक्राफ्ट लेने वाली है। 106 एयरक्राफ्ट जो ले रही है वो HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, BTA हैं, जो ये लेंगे, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाएगा। और 8,772.38 करोड़ का ये एग्रीमेंट होगा, तो इनको बना के नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद इससे ये ट्रेनिंग लेंगे। तो चलिए देखते हैं ये कब आता है। अप्रूव हो चुका है, बहुत जल्दी आएगा। और इसमें जो चीज़ें हैं, गन एंड और नेवी कोस्ट, इन सबको जो वर्जन्स दिए जा रहे हैं, गन माउंटेड DGC ने अप्रूव किए हैं कई सारे। तो ये हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल जो है वो इनको देगा, अपग्रेड करेगा इनके सिस्टम्स को, सब कुछ करेगा। तो इंडिजिनस काफ़ी चीज़ें होने लगी, उन्हें आप देख लेंगे। राहत इंदौरी साहब एक फेमस पोएट थे, इनकी डेथ हो गई है अभी कल। तो बहुत सैडिस्टिक चीज़ है। इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट मुशायरा पोइट्री को अलाइव रखा था। वैक्सीन लॉजिस्टिक जो रशिया ने स्टार्ट कर दिया उसके बारे में बात चल रही है। जो टेस्ट वर्ल्ड वाइड किया गया उसमें क्या है, हमारे यहाँ जो टेस्ट किया गया उसका अभी रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं आया, तो अभी इस पर डिबेट 12 अगस्त को होगी। चाइना ने जो काउंसलर वहाँ पे बैठे थे उनके काउंसिल टर्म को बढ़ा दिया है,
और वहीं वहाँ बैठे हैं। देखिए हांगकांग में बहुत बुरी हालत है, वहाँ पर डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट गए हैं, उनके टर्म्स को बढ़ाया जा रहा है। देखिए एक्सक्यूज़ बहुत है कि कोविड-19 चला है, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके चक्कर में भी चीज़ें की जा सकती हैं। तो देखिए क्या होता है फ्यूचर में रिजल्ट। अभी इलेक्शंस पोस्टपोन कर दिए गए और चीज़ों को कंटिन्यू कर दिया गया। आइए एडिटोरियल सेक्शन में चलते हैं। देखिए ये दोनों एडिटोरियल जो हैं ये रीसेंट गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी के मर्डर से रिलेटेड हैं। इनको मैं आपको समझाए दे रहा हूँ यहाँ पे क्या है। और ये जो है ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ये जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। ये कैसे पॉपुलेशन ग्राफ फ्यूचर में नीचे जाएगा, फीमेल फर्टिलिटी रेशियो रेट क्या है उसके बारे में बात कर रहा है। ये हम नहीं पढ़ेंगे, राजस्थान पॉलिटिक्स है। ये जो अभी मरीन वाला केस हुआ था 2012 वाला, जिसमें अभी 2 फिशरमैन को देना था पर इंटरनेशनल कोर्ट ने, तो इंटरनेशनल कोर्ट ने हमारे फेवर में नहीं बोला, उससे रिलेटेड है। तो इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसको भी इन सारे एडिटोरियल्स को हम देखेंगे। सिर्फ समझने के पर्पज़ से देखेंगे, बहुत ज़्यादा बातें उसमें नहीं करेंगे। तो चलिए पहला एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। पहले एडिटोरियल में बहुत बड़ी बात की गई है कि इंडियन सेकुलरिज्म का फ्यूचर क्या होगा, क्या हम सेकुलरिज्म की तरफ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है हमारे लिए बहुत बुरा काम कर रही हैं। देखिए यहाँ पर कई सारी बातें की गई हैं। देखिए आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन को कोई फॉलो नहीं करता, ये चीज़ हकीकत है। आज सेकुलरिज्म की कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई जिसके लिए हमारी कंट्री जानी जाती थी। राम भूमि पूजन एक ऐसा इशू बन गया है सबके लिए जिसे कोई समझना नहीं चाहता। देखिए अगर डेमोक्रेटिक मैनर में हर काम होता तो इसमें कहा गया है जुडिशरी, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म को अलाइव रखना चाहिए, इसको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। मुस्लिम्स के कुछ केसेस के बारे में बात की, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, इसके बारे में बात की गई कि क्या पॉलिटिकली ये एजेंडा होना चाहिए। जब रिलीजन को स्टेट से दूर रखना चाहिए तो रिलीजन को क्यों लेके चलना चाहिए? क्या मेजॉरिटी को ही आगे बढ़ना चाहिए, माइनॉरिटीज़ का कोई रोल नहीं है? उससे रिलेटेड एडिटोरियल है, तो एक बार आप देख लेंगे। बहुत खास नहीं है बट हाँ कुछ चीज़ें इसमें हैं जो आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएंगी। ये इम्पॉर्टेंट है। जस्ट क्लोज़र देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, आपको पता है कि मरीन का एक केस था जो इटली के कुछ मरीनियर थे, उन्होंने 2 मरीनियर ने यहाँ पे फिशरमैन को मार दिया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब ये गए तो वहाँ पर चीज़ें इनके फेवर में नहीं आई। तो हमारी कंट्री के भी कोर्ट में बहुत कुछ है, जैसे सेक्शन 321 सीआरपीसी का है, ये बहुत सारी बात करता है कि विड्रॉल हम कर सकते हैं अगर लॉज हमारे अगेंस्ट आता है। आर्टिकल 253 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है पार्लियामेंट एक नया लॉ बना सकती है इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन अगर उसके अगेंस्ट आ रही है तो। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन ट्राई द केस, ए लॉ मे बी नीडेड बिफोर द ट्रायल इज़ क्लोज। इन्होंने पहले कहा था कि यूनियन को कोशिश करनी चाहिए, एक लॉ बनाना चाहिए इससे पहले कि ट्रायल क्लोज हो जाए। इंडिया ने ट्रिब्यूनल की बातों को एग्री किया है बट प्रॉब्लम ये है कि अभी भी इनको जस्टिस नहीं मिला। जो कंडीशन थी, जो फैमिली ने सफ़र किया, उसके लिए क्या बात होगी, इस पे बात करनी ज़रूरी है। इंडियन पॉपुलेशन डेटा एंड द टेल ऑफ टू प्रोजेक्शन, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि आज जो फर्टिलिटी रेट इंडियन फीमेल्स का है वो पर फीमेल 2.2 से 1.6 आ गया है। मतलब एक फ़ीमेल 2.2 बेबीज से इस वक्त 1.6 बेबीज़ ही बर्थ कर सकती है। तो आज एक पहले बेबी की पॉलिसी आ गई, तो कहा गया है कि 21st सेंचुरी ख़त्म होते होते प्रोबेबली हमारी पॉपुलेशन 1.39 इस वक्त है सीआर में, और ये हमारी कम होते होते आ जाएगी 107 करोड़, मतलब बढ़ने की जगह घटेगी। तो एक पॉजिटिव चीज़ है, वर्ल्ड में पॉपुलेशन सबकी घट रही है, उसमें हम लोगों की भी घटेगी। उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन घटने के चांसेस हैं, इंडिया की पॉपुलेशन घटेगी। और दूसरा कहा गया है कि फॉरेन के जो पेरेंटिंग है, चाइल्ड बर्थ के बाद उनकी केयर करने की बात है, इंडियन पेरेंट्स, ठीक है, बर्थ के बाद पेरेंटिंग करने में वर्स्ट हैं, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते और इसके चक्कर में भी फ्यूचर में बर्थ डाउन जाएगी और चाइल्ड बर्थ रेशियोज़ को डाउन किया जाएगा। उसके बारे में इसमें बात की गई है, आप इसे ईजिली देख सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात की गई है डेमोक्रेसी कैप्चर। देखिए यहाँ पर बहुत फेमस बातें 2-3 की गई हैं। पहली ये देखिए बीजेपी का बहुत बड़ा रोल ये रहा, इन्होंने अपने फंडे में जो बोला उसको फॉलो किया। जैसे इन्होंने JNK रिमूव करने पर अपना मेमोरेंडम चलाया था, राम जन्मभूमि पे चलाया था, इन दोनों को इन्होंने अपने 2 टर्म में कंप्लीट कर दिया। देखिए जब नरेंद्र मोदी जीत के आए थे तो किसी को उम्मीद नहीं थी क्या होगा। नरेंद्र मोदी आए उससे पहले अन्ना हज़ारे का मूवमेंट चला, अन्ना हज़ारे के मूवमेंट के चक्कर में INC कैसी की तैसी हुई। INC के जाने के बाद एक नया वैक्यूम बना,
गुजरात का ये बंदा जब गुजरात में बैठा तो उस टाइम पे भी हिंदू मुस्लिम चलता रहा, दंगे हुए, सब कुछ हुआ, उसके बाद ये प्रोजेक्शन में विन करके आए। फिर 2019 में इनकी फेमसिटी इतनी थी कि ये रीविन कर गए और बहुत ऊंची पोस्ट पर चले गए। पीएम बनने के बाद इन्होंने डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्सी अपनी स्टार्ट कर दी, अपनी मोनोपोली स्टार्ट कर दी और ख़ुद के डिसीज़न लेने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क करने लगे। और आज भी देखिए, आप JNK की बात करें तो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। तो सारी चीज़ें हैं जो ये करते हैं, अपने हिसाब से कर रहे थे, सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखो, डेमोक्रेटिकल मैनर में ही वर्ल्ड को चलाना है इन्होंने कहा। इसमें आगे जो राइटर है वो बहुत अच्छी चीज़ बोल रहा है। वो कह रहा है सिर्फ नरेंद्र मोदी ही ऐसे नहीं हैं, बोरिस जॉनसन जो हैं वो भी हैं, व्लादिमीर पुतिन भी हैं, और इसके बाद आपके डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी हैं, जी जिनपिंग भी हैं। तो कई सारे ऐसे वर्ल्ड में पॉलिटिकल लीडर है जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को कुछ मानते ही नहीं, जो भी डिसीज़न लेने हैं वो ले लेते हैं। देखिए, जब डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी ही किसी कंट्री को चलाती है। हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हमारा एग्जाम्पल दिया जाता है सेकुलरिज्म के लिए। तो आज हम उन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो मैं इसके बारे में ज़रूर एक बार सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बेटा इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात की गई। इसमें कहा गया है कि वर्ल्ड में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुई तो यूएस आया। यूएस के कई सारे थिंक टैंक्स हैं जो काम करते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं। ऑलरेडी इंडिया की अभी जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो 70 साल से पुरानी नहीं है, पर इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरवेंशन को हटाया जाए और एक एक्सपर्ट्स जो इसमें हैं उनको बैठाया जाए, जैसे टॉप 50 में 3 और टॉप 100 में भी 5 से अच्छे हमारी इंस्टीट्यूशन हैं जो काम कर रही हैं प्रॉपर मैनर में। इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारे एक्सपर्ट वर्ल्ड में बैठाए जाते हैं, जिसमें सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सपर्ट हम देते हैं, 506 हम देते हैं और 507 के आसपास चाइना देता है। तो वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स के मामले में हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। इन एक्सपर्ट्स की सहायता से हम कोशिश कर सकते हैं अपना IR इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आज वर्ल्ड सिनेरियो कुछ और चल रहा है, इसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। इसके बारे में सोच सकते हैं और इससे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। IR एक ऐसी चीज़ है जो सबको चाहिए, भले वो इंडिया हो या USA हो, अदर कंट्रीज़ हो। आज की डेट में बात करें इंडिया चाइना के रिलेशन कुछ इस वे में है कि हमारा IR फ्लॉप होता दिखता है। सॉरी, इस टाइम पे पॉलिटिकल लीडर्स को कोशिश करनी चाहिए कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सुने और उनके बारे में सोच कर अपने काम को करें। देखिए, डिसीज़न लेने से पहले हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए। हमें टैकल करना है, हम अपनी नेबरिंग से ही रिलेशन अपने अच्छे नहीं रख पा रहे, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, जिससे रिलेशन अच्छे हों से हमारे रिलेशन क्यों बिटर होते हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना है। हम कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो पॉलिटिकल विल पावर से अच्छा है एक्सपर्ट पैनल इसके बारे में राय दे, जो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं बहुत सारे, और उसकी सहायता से हम अगर इनको काम को करेंगे तो हमें हेल्प मिलेगी। यहाँ पर बेटा जेंडर इक्वलिटी की बात की जा रही है, साइबर बलिंग एंड ऑल सब की बात की जा रही है। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ आपको बता दें, आज की डेट में इंटरनेट पे कोई भी फ़ोटो लीक हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। जैसे आज कई लोग होते हैं, जैसे मैं भी हूँ, अगर मैं किसी फ़ीमेल को मना करता हूँ कि आप कोई भी अपनी आपत्तिजनक फ़ोटो या अपनी ऑड फ़ोटो शेयर ना करें, या कोई भी ऑड वर्ड्स ना लिखें, या किसी के ऑड वर्ड्स को ना टैकल करें, ना बियर करें, तो बहुत ज़रूरी है। आज देखिए, जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो लॉकडाउन ने और भी चीज़ें बदल दी हैं, पर जेंडर इक्वलिटी आज कहीं होती हुई नहीं दिखती। अभी जैसे मी टू कैंपेन चला था, बाकी चला था, वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो क्लासरूम स्टडीज़ भी इसके लिए हेल्प कर सकती हैं। बॉयज़ और गर्ल्स का माइंड भी चेंज करना ज़रूरी है। जेंडर इक्वलिटी के लिए हमें आना है। लॉकडाउन के बाद न्यू नॉर्मल कैसे आएगा, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी को भी इसके साथ ऐड कर दें, फीमेल्स को भी प्रॉपर राइट और कंडीशन दी जाए। इन सब के रिलेटेड एडिटोरियल है। अब वेरी गुड एडिटोरियल, इसको आप ज़रूर पढ़ेंगे। हर एक बंदे को सेल्फ डू में करना है, तो आप इसे एक बार पढ़िए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी जो आपका है वो आप पूरे हिंदू को इसी के थ्रू देख सकते हैं। आपको इस विंडो के थ्रू देखिए, मैं आपको चीज़ें समझा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और हिंदू पढ़ने के लिए आप सेल्फ डू की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज का क्वेश्चन है, पब्लिक पॉलिसीज़ टू इनकरेज द स्मॉल फैमिलीज नॉर्म्स और टू प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन हैव बीन लैकेडेसिकली lackadaisical and what led couples to abandon the ideal of the large families। इसको आप देख लीजिएगा एक बार, इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करिए। कोई इशू आएगा तो मुझे बताइएगा। थोड़ी जवान लड़खड़ाना और ऑल होना, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी।
क्योंकि ये बहुत जल्दी का जगा हुआ हूँ, रात को मैं भी ठीक से नहीं सोया और अभी कुछ काम भी है। अगर आज के लेक्चर में कोई भी इश्यूज़ रह जाते हैं तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। बट देखिए, ये इसलिए बनाया गया है कि आप हिंदू खुद पढ़ें और इसके लिए खुद ही कोशिश करें। और अगर आप खुद कोशिश करेंगे, अगर आप खुद कोशिश करेंगे तो आप बेहतर मैनर में पढ़ पाएंगे और चीज़ें बेहतर कर पाएंगे। तो आप कोशिश करिए और इसको करनी है। अगर आप इसे कर लेंगे तो आपको लिए ही होगा। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैंने आपको इन ग्लिम्स दे दी हैं, बाकी चीज़ें आप खुद करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, बुरा लगे डिसलाइक करिए। डिसलाइक करिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि उस चीज़ को हम इम्प्रूव कर पाएँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।